नमस्ते फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे शोल्डर गिरने की समस्या किस वजह से होती है, आर्म होल अच्छे से क्यों नहीं बैठता, ब्लाउज में झोल क्यों आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब प्रॉब्लम बताऊंगी कि ब्लाउज में ये सब प्रॉब्लम कैसे होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करें। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कपड़ा लेना है फ्रेंड। हम 80, यदि हेल्थ कम हो तो हम ले लेंगे 80 सेंटीमीटर कपड़ा, और यदि हेल्थ में ज़्यादा हो तो हम ले लेंगे 1 मीटर। तो इसका चेस्ट कम है यानी 30 इंच का है, तो इसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम ले लेंगे इसमें 80 सेंटीमीटर कपड़ा। तो मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है लंबाई का नाप। तो जैसे लंबाई का नाप, हमें लंबाई लेनी है 13 इंच। फ्रेंड देखिएगा, 13 इंच हमें लंबाई लेनी है। तो हम 13 इंच में क्या कर देंगे, ए प्लस कर देंगे, मतलब 14 इंच। तो हम यहाँ से फ्रेंड देखिएगा 14 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। 14 इंच मैंने ले लिया लंबाई। अब हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर हम कैसे लेंगे, शोल्डर लेने के लिए पहले हमें चेस्ट का नाप पता होना चाहिए कि चेस्ट कितना है। तो चेस्ट है 30 इंच। 30 इंच के लिए शोल्डर आएगा हमेशा 5 इंच। तो हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे शोल्डर। देखिए फ्रेंड, 5 इंच मैंने ले लिया शोल्डर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है आर्म होल। तो क्या होता है कि बहुत से लोग आर्म होल में गलती कर देते हैं। जैसे आर्म होल ले लेते हैं 5 इंच का, 7 इंच का, 7.5 इंच का, तो ये होता है गलत। तो आर्म होल हमें, यदि चेस्ट 30 हो और हम शोल्डर 5 इंच ले रहे हैं तो आर्म होल 6.5 इंच ही आएगा फ्रेंड। देखिएगा 6.5 इंच ही आएगा। देखिएगा इतना हमने ले लिया। अब हमें देखना है चेस्ट। तो चेस्ट था 30, तो हमें क्या करना है, 30 का हमें चौथा हिस्सा लेना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से 30 है, तो हम इंच टेप को 4 बार फोल्ड कर देंगे। 4 बार हमें इंच टेप को फोल्ड करना है। ये मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया। तो कितना आ रहा है, 7.5। देखिए फ्रेंड, 7.5 आ रहा है। तो चेस्ट हुआ 7.5। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप ये गलती मत करना कि यहाँ से आप 7.5 ले लो, तो फिर हो जाएगा गलत। तो हमें यहाँ से लेना। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम 7.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। साढ़े 7 पे मैंने निशान लगा लिया है, और हम 2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन, क्योंकि ब्लाउज में मार्जिन छोड़ना भी जरूरी है। तो हम 2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन। 7.5 तो आ गया हमारा चेस्ट, 2 इंच आ गया हमारा मार्जिन। इतना हुआ हमारा तैयार। अब हमें इसको नीचे की तरफ, इतना हो गया हमारा तैयार। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है गला चौड़ाई। तो हम गला चौड़ाई लेंगे यहाँ पे 2 इंच की, क्योंकि शोल्डर 5 इंच का लिया तो गला चौड़ाई 2 इंच की ही आएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे, देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि गला कितना डिप चाहिए। तो ये है पीछे का हिस्सा फ्रेंड, ये पीछे का हिस्सा है। तो पीछे के हिस्से में हमें गला कितना डिप चाहिए। तो मैं यहाँ पे, जैसे हमें 7 चाहिए या 8 चाहिए या 9 चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए 9। तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा दूंगी, निशान लगा दूंगी। इसके बाद में यहाँ से फ्रेंड, आपको ये नहीं करना कि यहाँ से लेके आप सीधा ही यहाँ पे लाइन खींच दो। तो आपको ये ऐसा नहीं करना, पहले सिर्फ आपको निशान ही लगाना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, 3.5 इंच। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। बाद में ही आपको यहाँ से मिलाना है। जो 2 इंच का हमने गला चौड़ाई लिया था, फिर इसको यहाँ से मिलाना है। देखिए, और फिर आपको यहाँ से अच्छे से गोलाई लगानी है। देखिए, फिर आपको अच्छे से यहाँ पे गोलाई लगानी है।
इतना हो गया हमारा तैयार। अब हमें क्या करना फ्रेंड, अब हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। आर्म होल की गोलाई लगानी है तो पीछे के हिस्से में हमें लगानी है 1.5 इंच की, और आगे के हिस्से में लगाने है सिर्फ 1 इंच की। तो यहाँ पे पीछे के हिस्से में सिर्फ 1.5 इंच की लगानी है। तो आर्म होल गिरने का जो मतलब यहाँ पे सलवटें आ जाती है, पफ बन जाता है तो बाजू में, तो सबसे बड़ा झोल हो जाता है। तो सबसे बड़ा यही कारण है क्योंकि हम आर्म होल सही नहीं ले पाते। तो यदि हम आर्म होल सही लेंगे तो हमारा यहाँ पे ना तो झोल आएगा और ना ही यहाँ पे पफ बनेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाना और अच्छे से फ्रेंड, अच्छे से हमें यहाँ पे गोलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड, अच्छे से गोलाई। ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। देखिए फ्रेंड, मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। 5 इंच का लिया मैंने शोल्डर, 5 इंच का मैंने लिया शोल्डर, और 6.5 इंच का लिया मैंने आर्म होल। ठीक है फ्रेंड। चेस्ट लिया था 7.5 इंच का, 2 इंच का मैंने लिया था मार्जिन, 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया था। गला चौड़ाई ली थी मैंने 2 इंच की, 2 इंच की मैंने गला चौड़ाई ली थी, और मैंने गला लिया था 9 इंच का, ये यहाँ से लिया था 3.5 इंच का। तो फ्रेंड, ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। अब हम करेंगे आगे का हिस्सा तैयार। आगे के हिस्से में हमें क्या करना है, वही हमें शोल्डर देखना है। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच का। आगे के हिस्से में भी हमें वही करना है। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच का, 5 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है। और वही आर्म होल लेना है, कितना इंच का, 6.5 इंच का। हम आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच का, आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच का। और अब हमें चेस्ट लेना है 7.5 इंच का, जो हम पीछे के हिस्से में लिए थे। 7.5 का हमें चेस्ट लेना है और 2 इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है। इतना हो गया हमारा तैयार। तो फिर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे का हिस्सा थोड़ा कम कटिंग होगा। कम कटिंग क्यों होगा, इसलिए होगा जैसे हमें पूरी लंबाई कितनी चाहिए थी ब्लाउज की, 13 इंच। हमने एक तो मार्जिन छोड़ा था, तो हमने पूरी लंबाई ली थी 14 इंच, क्योंकि वो मार्जिन तो आ जाएगा दबिंग में, आधा इंच ऊपर दबिंग में आ जाएगा, आधा इंच नीचे दबिंग में आ जाएगा। कुल कितना बचेगा, सिर्फ 13 इंच। तो हमें पूरा ब्लाउज कितना चाहिए, 13 इंच। तो हमें क्या करना है, 13 इंच में हमें आधा इंच कम करना है। तो कितना हुआ, 12.5 इंच। तो हमें आगे वाले हिस्से की सिर्फ 12.5 इंच ही लेनी है। तो मैं यहाँ पे 12.5 इंच ही ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि आगे के हिस्से में आर्ट आएगी, इसलिए मैं 12.5 इंच ही ले रही हूँ। देखिए आगे के हिस्से में ले लिया। यहाँ से भी हमें वही 7.5 इंच वाला लेना है, 7.5 इंच और 2 इंच वो मार्जिन। फिर हमें यहाँ से इसको मिलाना है फ्रेंड। देखिए हमने क्या किया, पीछे वाले हिस्से में हमने 1.5 इंच के आर्म होल की गोलाई दी थी, और आगे के हिस्से में हम देंगे 1 इंच की फ्रेंड, ओनली 1 इंच की। और इसको हम अच्छे से यहाँ से घुमाएंगे, अच्छे से यहाँ से गोलाई देंगे। अच्छे से हमने गोलाई दे दी। फ्रेंड, क्या होता है कि हम ये आर्म होल की गोलाई अच्छी नहीं देते और इसको अच्छे से हम नाप नहीं लेते, तभी हमारे ब्लाउज में झोल आता है और इधर यहाँ से फफ बन जाता है बाजू में। तो क्या करते हैं हम, अच्छे से हमें जैसे नाप होता है उस हिसाब से ही हमें गोलाई देनी होती है, क्योंकि ब्लाउज में भी इनकी गोलाई अलग अलग नाप से होती है, जैसे 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच। तो जैसे चेस्ट बड़ा होता है, जिनका चेस्ट ये मानो 32 या 36, 40 होता है, तो उनके लिए हम 2.5 इंच का दे सकते हैं। ये नहीं कि उनके लिए हम 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का दे देंगे, ये गलत है। तो उनका नाप अलग होता है। तो ब्लाउज में जैसे चेस्ट होता है उसके हिसाब से ही नाप अलग अलग होती है ब्लाउज में। और हमने गोलाई दी थी 2 इंच की, तो मैं 2 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। और अब हमें आगे का गला कितना चाहिए फ्रेंड,
आगे का गला चाहिए हमें 6.5 इंच। तो मैं पहले 6.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। देखिए पहले हमें यहाँ से रेखा नहीं खींचनी, सिर्फ 6.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें या फिर 3 इंच पे 3 इंच लेना है। ये फिक्स है फ्रेंड, 3 इंच। आगे के हिस्से में ये फिक्स है, पीछे के हिस्से में आप 3.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो और 4 भी ले, आपको जितना गला डिप चाहिए आप उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन आगे के हिस्से में हमें सिर्फ 3 इंच ही लेना है। फिर हमें इसको यहाँ से मिलाना है, मिला के अच्छे से फ्रेंड हमें गोलाई देनी है। देखिए अच्छे से हमने गोलाई दे दी। फिर क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ हमें आधा इंच लेना है फ्रेंड, और यहाँ से हमें 3.5 इंच। देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है और इसको यहाँ से मिलाना है। देखिए और हमें कटिंग करनी है यहाँ से हमें कटिंग करनी है। तो ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार, ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। और फ्रेंड इसमें निकल जाएगी छोटी बाजू 3 या 4 इंच की, इससे ज़्यादा बाजू नहीं निकलेगी, 3 या 4 इंच की। और इस फ्रेंड इसमें निकल जाएगी आड़ का कोई नाप नहीं होता, जैसे ये है सीधी की सीधी कटिंग हो जाएगी आड़ के लिए। तो फ्रेंड ये है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आर्म होल में, शोल्डर गिरते हैं। तो शोल्डर गिरने का क्या कारण है, जैसे हमने शोल्डर लिया है 5 इंच, तो बहुत से लोग होते हैं 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच शोल्डर ले लेते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा दिक्कत आती है। चेस्ट है 30, तो चेस्ट के हिसाब से ही हमें क्या करना है, शोल्डर लेना है। जैसे चेस्ट है 30 और हम ले रहे हैं शोल्डर 7, 8, तो वो हो जाता गलत। फिर वो क्या होती है, बार बार में गिनने की शिकायत होती है। तो जैसे चेस्ट होता है वैसे ही हमें शोल्डर लेना हो। चेस्ट 30 है तो उसके लिए शोल्डर आएगा हमेशा 5 इंच। 5 इंच से हमें ज़्यादा नहीं लेना। जिसका 30 का चेस्ट हो, जिसका चेस्ट हो ये मान लो कि 34 हो, तो उसके लिए 34 हो, हाँ, और तो उसके लिए लेना है 5.2 शोल्डर लेना है 5.2। जिसका चेस्ट 36 हो, 36 से लेके 40 के बीच तक हो, यानी 36, 37, 38, 39, 40, तो उसके लिए हम ले लेंगे शोल्डर 5.5 इंच। तो जैसे फ्रेंड ब्लाउज में ये एक ही नाप नहीं होता कि चलो ब्लाउज की हम कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे चेस्ट होता है वैसे वैसे ब्लाउज के अलग अलग नाप होते हैं। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।